देखिए, जाहिर तौर पर बैरिकेडिंग तो पुलिस के आदेश पे हुई थी, पुलिस ने की थी। बैरिकेडिंग हटाने का मतलब है कि बैरिकेडिंग जो बातचीत में अब तक आपने लगा रखी है उसको भी हटाइए, क्योंकि आप संवाद नहीं कर रहे हैं, एक आलाप करते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं, और किसान आपसे हाथ जोड़ के कह रहा है कि उनकी बेहतरी आप उनसे बेहतर नहीं समझ सकते। तो मेरा मानना है कि लोकतांत्रिक संवेदनाओं के आलोक में ये बैरिकेड जो आपने सड़क पर से हटाने का निर्देश दिया है, वो बातचीत से भी बैरिकेड हटे। आपको लगता है कि बैरिकेड्स हटे हैं, बाद में फिर ये प्रदर्शन भी हटेगा? देखिए, मेरा सीधा प्रदर्शन के पीछे के निहितार्थ को समझना होगा ना। निहितार्थ क्या है? आपने काले किसान कानून पास किए और वो उनको गवारा नहीं है। जो चीज उस समुदाय को गवारा नहीं है जिसके लिए आपने किया है, तो जाहिर तौर पर आपको इसको विड्रॉ करना होगा, ये कानूनों को। गाजीपुर में बॉर्डर पर बैठे हैं नेता राकेश टिकैत। वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकता है, रास्ते खुले हैं और वो अपनी फसल बेचेंगे। उन्होंने हर बार अपने बयान में इस बात को कहा था कि वो फसल बेचने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, पार्लियामेंट आएंगे वो अपनी फसल बेचने के लिए, ट्रैक्टर रैली फिर से करेंगे वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान। क्या पार्लियामेंट पे पहली बार रैली हो रही है? पुराने विजुअल्स लोगों को देखने चाहिए। कितनी बार संसद के समक्ष सामने प्रदर्शन हुआ। ये जो नई रवायतें गणतंत्र की कर रहे हैं ना हम, जिसमें सरकार और देश एकाकार हो गए हैं, सरकार की आलोचना करो तो देश की आलोचना समझी जाती है, ये हमारे लोकतांत्रिक संवेदनाओं के लिए खतरे का संकेत है, उनके लिए भी जो आज मजे ले रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में ये बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद बहुत कुछ बदला है। अब एक घोषणा हुई है कि वहाँ जितने भी सड़क या फिर सरकारी संस्थाएं हैं वो अब उन शहीदों के नाम पे रखे जाएंगे जिन्होंने शांति बहाल करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में बड़ा योगदान दिया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये सब एक सिंबॉलिज्म है, और सिंबॉलिज्म ठीक है, आपको लग रहा है कि सिंबॉलिज्म से फायदा होगा तो करिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि आप चिल्ला चिल्ला के 2019 से कहते रहे कि सामान्य है, जाकर के उन शिक्षक जिनकी हत्या हुई उनके परिवार से पूछिए, सिविलियंस जिनकी हत्या हुई उनके परिवार से पूछिए, जवान जो शहादत दे रहे हैं उनके परिवार से पूछिए कि सामान्य हालत में ये मौतें हुई। मैं समझता हूं कि सामान्य बहाल करने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, एक रोड मैप की आवश्यकता है, उसका मैं अभाव देख रहा हूं, और ये अभाव चिंता का विषय है। आर्यन खान को सर 3 हफ्ते के बाद बेल मिल गया है। क्या आपको लगता है कि एनसीबी एक जिस संस्था का जो फाउंडेशन हुआ है उससे भटकी है, या फिर इसमें वाकई में बड़ा कंट्रोवर्सी रहा है? देखिए, आर्यन खान वाले पूरे मसले पे, चाहे मैं समीर वानखेड़े के इर्द गिर्द के कंट्रोवर्सी को देखूं, जो काफ़ी चिंता का विषय है, या ये पूरा का पूरा मामला, मुझे लगता है कि बेल मिली, एक स्पेक्टिकल का अंत हुआ। इस देश को स्पेक्टिकल में झोंकने की एक प्रवृत्ति हो गई है। हम नहीं भूल सकते हमारे बिहार के सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्महत्या के बाद रिया चक्रवर्ती, महीनों तक खबर में और कुछ नहीं था, कोविड नहीं था, महामारी का दंश नहीं था, बेरोजगारी नहीं थी, वही मसला मैंने यहां देखा। लेकिन एक चिंता का विषय सबके लिए होना चाहिए, जो अंडर ट्रायल हैं, जो एक मुकुल रोहतगी, सतीश मनसंदेह को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्या होगा? ये रूल ऑफ लॉ जब कहते हैं ना, एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत के लिए, हमारे कानून के निजाम के लिए चिंता का विषय। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। प्रशांत किशोर ने ये बात कही कि आने वाले कई दशकों तक बीजेपी रहेगी सत्ता में, और उन्होंने कांग्रेस पर भी टिप्पणी की। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने पॉलिटिकल एनालिस्ट होने की छवि जो बनाई है देश में, उसकी बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो उनको सही पर्सपेक्टिव में रखा जाए। उन्होंने कहा कि डोमिनेंट रहेगी, तो डोमिनेंट रहने का मतलब ये नहीं होता कि सत्ता में ही रहेगी। कांग्रेस डोमिनेंट थी, आज भी है, सत्ता में नहीं है, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत का सपना या विपक्ष मुक्त भारत का सपना साकार नहीं हो रहा। हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हम सबसे डोमिनेंट पार्टी हैं,
राष्ट्रीय जनता दल बिहार के, तो उस दृष्टिकोण से अगर देखिए तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो उन्होंने कहा। अब कल को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फर्ज कीजिए 24 में चुनाव हार जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी ही होगा कि अचानक से इवेपोरेट कर जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा कांग्रेस के साथ भी नहीं हुआ, ऐसा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आमतौर पर नहीं होता है जिसके पास एक आधार समूह बहुत व्यापक होता है। मैं समझ रहा हूं कि इस पर अननेसेसरी टीका टिप्पणी करने के बजाय इसको एक उस दृष्टिकोण से रखा जाए जिस दृष्टिकोण में पॉलिटिकल पार्टीज हर हमेशा अगर जन सरोकार के मुद्दों से संबंध है उनका, तो वो जिंदा रहती है। थैंक यू सर।